गीता नगरी नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। पति का नाम अमन था और उसकी पत्नी का नाम पूजा था। दोनों बहुत मेहनती थे। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दोनों हमेशा खुश रहते थे। अमन रोज सुबह सुबह मंडी से ताजे फल लाता और गांव के चौक पर छोटा सा ठेला लगाता था। पूजा भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। वह प्यार से फलों को सजाती और मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करती। स्वामी जी, आज हमारे आम बहुत मीठे हैं। देखना, आज सारे फल जल्दी बिक जाएंगे। हाँ पूजा, भगवान ने चाहा तो आज अच्छी कमाई होगी। फिर अमन जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आ जाइए, मीठे आम ले जाइए, ताजे केले, सेब और अंगूर ले जाइए। तभी एक दादी माँ अमन के ठेले पर आई और बोली, बेटा अमन, तुम्हारे फल हमेशा ताजे होते हैं। मुझे 1 किलो सेब दे दो। जी दादी माँ, बस 2 मिनट रुकिए। नमस्ते दादी, अभी पैक करता हूँ। ये लीजिए दादी, पूरे 1 किलो सेब हैं। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया। अमन चाचा, मुझे मीठे वाले अंगूर 1 किलो पैक कर दो, पापा ने मंगाए हैं। इसी अच्छे स्वभाव के कारण धीरे धीरे अमन का ठेला पूरे गांव में मशहूर है। लेकिन गांव का मुखिया रघुवीर यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे गरीब लोगों की खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस अमन का ठेला हटवाना पड़ेगा। एक दिन दोपहर के समय मुखिया अपने 2 आदमियों के साथ अमन के ठेले पर पहुंचा। मुखिया की आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। ओ अमन, बहुत दिन से देख रहा हूँ, तू यहाँ ठेला लगाकर भीड़ इकट्ठा कर रहा है। मुखिया जी, मैंने क्या गलती कर दी? मुखिया गुस्से में बोला, अगर कल से यहाँ तेरा ठेला दिखा तो मैं अपने आदमियों से इसे तुड़वा दूंगा। मुखिया जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम दोनों पति पत्नी का सहारा बस यही छोटा सा ठेला है। इसी से 2 वक्त की रोटी मिलती है और जिंदगी किसी तरह चल रही है। अगर आपने इसे तुड़वा दिया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ना हमारे पास कोई और काम है, ना कोई सहारा। फिर हम कहाँ जाएंगे मुखिया जी? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन मुखिया जी, अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो इस ठेले के साथ तुम्हें भी गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। कल सुबह के बाद मुझे यहाँ तुम्हारा ठेला दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कहकर मुखिया अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। अब क्या होगा पूजा? अगर ठेला हट गया तो हम खाना कैसे खाएंगे? हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अब क्या होगा? मुखिया ने तो मना कर दिया। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अगली सुबह अमन और पूजा ने भारी मन से अपना ठेला गांव के चौक से हटा लिया। दोनों गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर ठेला लगाने लगे। शुरुआत में वहां कोई ग्राहक नहीं आया। अमन मायूस होकर बोला, लगता है अब हमारा काम खत्म हो गया है। इस सुनसान जगह पर आखिर कौन ग्राहक आएगा? गांव भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इतनी तेज गर्मी में गांव से बाहर कौन आएगा? और अगर कोई आएगा भी तो हमारे ठेले तक क्यों पहुँचेगा? आप परेशान मत हो, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। पूजा, अगर मैं परेशान नहीं हूं तो और क्या करूं? हम जैसे गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 पैसे कमा लेते हैं, लेकिन इन अमीर लोगों को हमारी छोटी सी कमाई भी देखी नहीं जाती। इस समय गांव में दूसरी दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी होगी और हम यहाँ गांव से इतनी दूर अपना ठेला लगाकर खड़े हैं। आखिर इस सुनसान जगह पर कौन आएगा? सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। यह बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय गांव की दुकानों पर बहुत भीड़ होगी। लेकिन क्या करें, अगर हमने दोबारा वहां ठेला लगाया तो मुखिया जी सब कुछ तोड़ देंगे। अमन और पूजा की बात चल ही रही थी कि तभी अचानक अमन की नजर गांव के एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस व्यक्ति को देखकर अमन ने उसे आवाज लगाई, अरे भाई, जरा सुनना। क्या हुआ अमन भाई, आज तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये ठेला यहाँ गांव से बाहर क्यों लगा रखा है? गांव में क्यों नहीं लगाया? अमन ने एक लंबी सांस ली और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे मुखिया ने उसे गांव में ठेला लगाने से मना कर दिया और धमकी भी दी। सारी बात सुनने के बाद गांव वाला कुछ देर चुप रहा। एक बात बताओ भाई, आज गांव में दुकानों का क्या हाल है? लोगों की खरीदारी कैसी चल रही है? अमन भाई,
सच कहूं तो आज गांव में सभी दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन तुमने आज ठेला नहीं लगाया, इसलिए तुम्हारे बहुत से ग्राहक दूसरी दुकानों पर चले गए हैं। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा भीड़ किसकी दुकान पर है? सबसे ज्यादा बिक्री तो मुखिया की दुकान पर हो रही है। लोग वहीं से सामान खरीद रहे हैं। तुम्हारे ग्राहक भी मजबूरी में मुखिया की दुकान पर जा रहे हैं। यह सुनकर अमन का चेहरा और उदास हो गया। समझ गया भाई, आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं एक गरीब आदमी हूँ। मुखिया जैसे बड़े आदमी का सामना करने की ताकत मुझ में कहाँ है? हम गरीब लोग तो बस मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह भी मंजूर नहीं होता। हिम्मत मत हारो अमन भाई, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। भगवान सब देख रहा है, एक दिन जरूर न्याय मिलेगा। उम्मीद तो यही है भाई, अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। ठीक है अमन भाई, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और हिम्मत बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद आने वाला कल उनके लिए कुछ अच्छा लेकर आए। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अमन के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। तभी पूजा ने अमन से कहा, सुनिए जी, मैं घर जाकर आपके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है पूजा, तुम घर चली जाओ। वैसे भी यहाँ कोई ग्राहक आने वाला तो है नहीं। घर जाकर थोड़ा आराम कर लेना, फिर आराम से खाना लेकर आ जाना। फिर पूजा गांव की ओर चल पड़ी और अमन वहीं खड़ा होकर उसके लौटने का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ एक छोटी सी चिड़िया उड़ते हुए आई और अमन के ठेले पर आकर बैठ गई। फिर वह बोली, अमन, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी पूजा बहुत परेशान हो। मुखिया ने तुम्हें उस जगह से हटा दिया जहाँ तुम्हारा ठेला खूब चलता था। अब तो तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। चिड़िया की बात सुनकर अमन हैरान रह गया। वह बोला, अरे तुम तो बोलने वाली चिड़िया हो। हाँ अमन, मैं एक साधारण चिड़िया नहीं हूँ। तुम दोनों पति पत्नी बहुत नेक और सच्चे दिल के इंसान हो। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चिड़िया रानी, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें बस एक काम करना होगा, मुझे इस रूप से आजाद करवा दो। उसके बाद मैं तुम्हारा ठेला ग्राहकों से भरवा दूंगी। चिड़िया बहन, मुझे तुमसे किसी तरह का लालच नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि तुम मेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगाओ तभी मैं तुम्हारी मदद करूं। किसी की मदद सौदे की तरह नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा अपने इस रूप से आजाद होने की है तो मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आखिर इस दुनिया में हर इंसान, पशु और पक्षी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और आजादी से जीने का हक है। आजादी हर जीव की सबसे बड़ी चाहत होती है और जो किसी को आजादी दिलाने में मदद करे उससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। अमन, तुम्हारी सोच सचमुच बहुत अच्छी है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करने का फैसला किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। थोड़ी ही देर में मेरे गुरु इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं। अगर तुम उन्हें मना लो कि वे मुझे मेरा असली रूप वापस दे दें और इस चिड़िया के जीवन से मुक्त कर दें, तो मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके गुरुजी मेरी बात मान जाए और आपको आपका असली रूप वापस मिल जाए। चिड़िया मुस्कुराई और आशा भरी नजरों से अमन की ओर देखने लगी। कुछ ही देर बाद वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। चिड़िया ने जैसे ही उन्हें देखा वह खुशी से बोली, अमन, यही मेरे गुरुजी हैं। अगर ये चाहें तो मुझे फिर से मेरा असली रूप वापस मिल सकता है। जब गुरुजी अमन के ठेले के पास पहुँचे तो अमन ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और विनम्रता से बोला, प्रणाम गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। यह चिड़िया कहती है कि पहले इसका रूप कुछ और था, लेकिन किसी कारण से इसे चिड़िया का रूप मिल गया। अगर आपकी कृपा हो तो कृपया इसे इसका असली रूप वापस दे दीजिए। बेटा, इसे मैंने एक परीक्षा के लिए चिड़िया का रूप दिया था। जब तक इसे कोई निस्वार्थ भाव से मदद करने वाला इंसान नहीं मिलता, यह अपने असली रूप में नहीं लौट सकती थी। गुरुजी, मैं इसकी मदद किसी लालच में नहीं कर रहा। मुझे बस इतना लगता है कि किसी की परेशानी दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। साधु अमन की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और कुछ मंत्र पढ़े। देखते ही देखते वह चिड़िया अपने असली रूप में वापस आ गई। अब वह एक सुंदर जादुई परी के रूप में अमन के सामने खड़ी थी।
उसे अपने असली रूप में देखकर अमन हैरान रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। परी मुस्कुराकर बोली, अमन, आज तुम्हारी अच्छाई और दयालुता ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया में आज भी तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक इंसान हैं। मेरे गुरुजी भी मुझे मिल गए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे और तुम्हारा फल का ठेला खूब चले। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी बात मानकर परी रानी को उनका असली रूप वापस दे दिया। मेरा तो यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं किसी के काम आ सका। लेकिन गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछो बेटा, क्या सवाल है? मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि परी रानी चिड़िया कैसे बन गई थी। बेटा, एक दिन मैं ध्यान में बैठा था। उसी समय परी काम कर रही थी। अचानक उसके हाथ से पानी का मटका गिर गया और उसका पानी मुझ पर आ गया। इससे मेरा ध्यान भंग हो गया। गुस्से में आकर मैंने इसे श्राप दे दिया और यह बोलने वाली चिड़िया बन गई। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैंने इसे श्राप से मुक्त होने का एक उपाय भी बताया। मैंने कहा था कि जब इसे कोई सच्चा और दयालु इंसान मिलेगा तब इसका श्राप टूट जाएगा। और वह सच्चा इंसान तुम निकले अमन। अमन, अब हमें चलना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो और तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी न आए। साथ ही तुम्हारा ठेला भी खूब चले, तुम्हारी मेहनत रंग लाए और तुम दिन रात तरक्की करो। जैसे ही साधु बाबा और परी वहां से गायब हुए, अमन के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। देखते ही देखते उसके सारे फल बिक गए और उसका ठेला खाली हो गया। फल बेचकर अमन के पास ढेर सारे पैसे आ गए। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी खुशी अपना ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ा। अमन के सारे फल बिक चुके थे। वह खुशी खुशी अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मुखिया और उसका नौकर श्याम उसे मिले। अमन का खाली ठेला देखकर दोनों हैरान रह गए। मुखिया ने श्याम से कहा, श्याम, ये क्या हो गया? मैंने तो अमन को उसकी पुरानी जगह से हटवा दिया था ताकि वह फल न बेच पाए, लेकिन आज तो उसके सारे फल बिक गए। रोज तो वह ठेला भरकर फल लाता था और वापस भी ले जाता था। आखिर आज ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं मालिक, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। श्याम, तुम एक काम करो, अमन के पीछे पीछे जाओ और पता लगाओ कि उसके सारे फल सच में बिके हैं या उसने कहीं फेंक दिए हैं। जाकर पूरी खबर लेकर आओ। मुखिया का आदेश सुनकर श्याम चुपचाप अमन के पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद अमन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही उसकी पत्नी पूजा ने ठेला देखा, वह हैरान रह गई। पूजा ने पूछा, ठेला तो पूरी तरह खाली है, सारे फल कहाँ गए? तब अमन ने पूजा को दिन भर की पूरी घटना बता दी। उसने बताया कि कैसे एक परी और साधु बाबा की कृपा से उसके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आए और उसके सारे फल बिक गए। यह सब बातें श्याम भी सुन रहा था। पूरी बात सुनते ही वह भागता हुआ मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मालिक, अमन के सारे फल सचमुच बिक गए हैं। वह अपनी पत्नी को बता रहा था कि एक जादुई परी उसके पास आई थी। उसी ने कहा था कि उसके सारे फल बिक जाएंगे और उसका कारोबार फिर से चल पड़ेगा। अच्छा, तो यह बात है। जरूर उस परी ने अमन के ठेले पर कोई जादू किया होगा, तभी उसके सारे फल बिक गए। श्याम, आज रात हम अमन का ठेला जला देंगे। जब ठेला ही नहीं रहेगा तो वह फल कैसे बेचेगा? मुखिया की बात सुनकर श्याम मुस्कुराने लगा और दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, मुखिया और उसका नौकर श्याम चुपके से अमन की झोपड़ी के बाहर पहुँचे। दोनों ने इधर उधर देखा और मौका पाकर अमन के ठेले में आग लगा दी। अब देखता हूँ अमन कैसे फल बेचता है। अब उसके ठेले पर कोई जादू भी काम नहीं आएगा। चलो, यहाँ से चलते हैं। अगली सुबह जब अमन और पूजा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनका ठेला पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। यह देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा ठेला कैसे जल गया? आखिर इसे किसने आग लगाई? हमारी सारी रोजी रोटी तो इसी ठेले से चलती थी। अब जब ठेला ही नहीं रहा तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे। तभी अचानक वहाँ वही साधु बाबा और परी प्रकट हो गए। अमन, दुखी मत हो।
जो बुरा काम करता है उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा और बोला, अमन, मैंने कल रात अपनी आंखों से मुखिया और श्याम को तुम्हारे ठेले के पास देखा था। वही दोनों तुम्हारे ठेले में आग लगाकर भागे थे। देखा अमन, मैंने कहा था ना कि जो व्यक्ति बुरे काम करता है उसे एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अब तुम गांव वालों को सारी सच्चाई बताओ, तभी मुखिया को अपनी गलती का एहसास होगा। जब गांव वालों को पता चला कि ठेले में आग मुखिया ने लगवाई थी तो वे बहुत नाराज हुए। मुखिया के नौकर ने भी सबके सामने सच बता दिया। यह सुनकर गांव वालों ने मुखिया को उसके पद से हटा दिया। इसके बाद अमन और पूजा अपने घर पहुंच गए। तभी परी और गुरुजी वापस आए। परी ने अमन को एक नया जादुई फलों का ठेला दिया। अमन, अब तुम्हारी दुकानदारी खूब चलेगी। ये कोई साधारण ठेला नहीं है। इसमें कभी आग नहीं लगेगी, ये कभी टूटेगा नहीं और न ही खराब होगा। तुम हमेशा खुश रहो और अपने गांव का ध्यान रखो। शिक्षा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही नई और मजेदार कहानियाँ हर 8 से 9 दिनों में हमारे YouTube चैनल पर आती रहेंगी। धन्यवाद।